अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ होम टास्क क्लास 7। आज थर्सडे 15 अप्रैल है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमेशा की तरह हम इंग्लिश का करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैं बोलूँ दिस इज़ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो गार्डन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ क्यूट बेबी। तो जो क्यूट है वो उस बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इनको एडजेक्टिव्स बोला जाता है, इन वर्ड्स को। अब एडजेक्टिव्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक है इक्वेटिव, कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव। इक्वेटिव एडजेक्टिव क्या है? ठीक है, इक्वेटिव वर्ड जो है वो इक्वालिटी से निकला है। ऐसा एडजेक्टिव जो दो चीज़ों की इक्वालिटी या इनइक्वालिटी को शो करे उसे इक्वेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव जो होता है इट इज़ मार्क्ड बाय द वर्ड्स एज या फिर नॉट एज। इसकी एग्जांपल है, अगर मैं बोलूँ आर यू फीलिंग एज कोल्ड एज आई एम, क्या आपको भी इतनी ही सर्दी लग रही है जितनी मुझे? ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वालिटी मैं शो कर रही हूँ। नॉट एज की क्या एग्जांपल है, अगर मैं बोलूँ जेम्स इज़ नॉट एज टॉलर एज हैरी, कि जो जेम्स है वो इतना टॉल नहीं है जितना कि हैरी है, तो ये मैं इनइक्वालिटी शो कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव वर्ड निकला है कंपैरिजन से। जब हम दो बंदों की या दो चीज़ों की किसी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड THAN देन का इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलूँ कि हैरी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन जेम्स, कि जो हैरी है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है जेम्स की निस्बत। ठीक है, तो मैंने देन वर्ड यूज़ किया, THAN देन। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव में हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे, सुपरलेटिव में हम 3 या मोर देन 3 थिंग्स या पर्सन्स को कंपेयर करते हैं। जैसे मैं बोलूँ दिस बेबी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, या मैं बोलूँ कि दिस स्टूडेंट इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। इट मीन्स दैट क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स भी हैं तो उन सब से ज़्यादा इंटेलिजेंट ये वाला स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इससे पहले हम हमेशा दा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे आपने अक्सर ये पढ़े होंगे एडजेक्टिव की टाइप, जैसे फुल, फुलर, फुलेस्ट, बिग, बिगेस्ट, बिगेस्ट। ठीक है, ब्यूटीफुल का वो होगा मोर ब्यूटीफुल एंड देन मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से। उसके बाद इससे से रिलेटेड ब्लैंक्स हैं, ये आप लोगों ने फिल करनी है। ठीक है, अगर बिग है तो उसकी थर्ड जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, द बिगेस्ट। ठीक है, लार्ज का क्या होगा, द लार्जेस्ट। क्लेवर का क्या होगा, क्लेवरेस्ट। अगर हम कंपैरेटिव में देखें तो क्लेवर का होगा क्लेवरर। ठीक है, इसी तरह से ब्यूटीफुल का क्या होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। फैशनेबल का होगा द मोस्ट फैशनेबल। उसके बाद सेकंड है साइंस। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जिनमें से हीट बहुत अच्छी तरह से पास कर जाती है, मेटल्स। इसीलिए हमारे बर्तन वगैरह भी मेटल के बने हुए होते हैं। उसके बाद सेकंड है इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से हीट नहीं गुजरती या मुश्किल से गुजरती है या कुछ हीट गुजरती है। इंसुलेटर की एग्जांपल्स हैं ग्लास, प्लास्टिक और वुड। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ हीट इज़ कंडक्टेड अलोंग द मेटल बार। कंडक्टेड मतलब पास होती है। ठीक है, अगर एक आप मेटल बार को गर्म करते हो एक साइड से तो वो हीट पूरे साइड पे फैल जाती है। ठीक है, अगर आपके हाथ में स्पून है, आप उसको गर्म कर रहे हो तो आप उसकी एक साइड को गर्म करोगे, लेकिन जहाँ से आपने पकड़ा होगा आपको वहाँ पे भी उसकी हीट महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो हीट जो है वो कंडक्ट करती है, वो पास करती है। ठीक है, जब हम किसी मेटल के वन एंड को हीट करते हैं तो उस एंड के पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाती है और वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। उनकी वाइब्रेशन की वजह से उनके साथ जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस इंक्रीज्ड वाइब्रेशन की वजह से जो हीट एनर्जी है वो पूरे बार में पास कर जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सोशल स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो मानसून की बारिशें होती हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ठीक है, मानसून बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मानसून की बारिशें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, और रेनफॉल या बारिशें जो है वो क्रॉप्स के लिए उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं।
ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है जिन रीजन्स में, वहाँ पे थिक वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान कैसे अफेक्ट होता है मानसून से? पाकिस्तान जो है, इट गेट्स इट्स मानसून रेन्स फ्रॉम द विंड्स दैट कम फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया से जो हवाएं आती हैं, ठीक है, वहाँ से मानसून जो है वो आएगी। दीज विंड्स रीच पाकिस्तान आफ्टर क्रॉसिंग द इंडिया। तो ये जो विंड्स हैं पहले इंडिया में जाती हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान में आती हैं। ठीक है। जब वो इंडिया में जाती हैं तो इंडिया में ऑलरेडी वो बहुत सारी बारिश हो चुकी होती है, ठीक है, बहुत सारा रेनफॉल हो चुका होता है। तो जब सिर्फ पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं जो रियल मानसून रेनफॉल जहाँ पे होती है, बाकी एरियाज़ में कम रेनफॉल होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। उस इस लैंग्वेज के फादर किसको कंसिडर किया जाता है? जेम्स ए गुजलिंग। ठीक है, इन्होंने इस लैंग्वेज के लिए बहुत काम किया था। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोला जाता है। ट्रांसलेटर मीन्स ट्रांसलेट करने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चाइना का सदर आता है पाकिस्तान में तो वो चाइनीज़ बोलता है, उसके साथ एक बंदा होता है जो कि उसकी चाइनीज़ को ट्रांसलेट करता है, वो जो भी बोलता जाता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता जाता है ताकि समझ आ सके। इसी तरह से कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जो कुछ होता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है। तो जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उनको समझ सके। ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं ये, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 to 12। ठीक है। आज आपने क्वेश्चन नंबर 9 to 10 करना है। इस लिंक में क्वेश्चन नंबर 9 to 12 प्रोवाइडेड है, लेकिन आज आपने 9 to 10 करना है। ठीक है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है और अलग से भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद उर्दू का आपने ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है। एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस भी नोट्स पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इस्लामियात के ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? ताज़ीम का मतलब होता है इज़्ज़त या अदब। रिसालत का दूसरा तकाजा ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, जो लोग आप सल्लम पर ईमान लाएं, आप सल्लम की ताज़ीम करें, आप सल्लम की मदद करें और इस नूर की पैरवी करें। पैरवी करना, फॉलो करना, ठीक है, जो आप सल्लम के साथ उतारा गया है, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। बारगाह रिसालत में मामूली सी बेअदबी सारी ज़िंदगी के नेक अमाल को गारत कर देती है। गारत मीन्स तबाह कर देती है, यहाँ तक कि इंसान दौलत ईमान से भी महरूम हो जाता है। सब नबियों की ताज़ीम ज़रूरी है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।